जी मैंने पहले ही बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। क्षेत्र में आप आ रही हैं, पवन स्टार पवन सिंह जी नहीं आ रहे हैं, वो क्षेत्र में दिख भी नहीं रहे हैं, क्या कहिएगा? आप उनके धर्म पत्नी हैं। बोलते थे कि काराकाट मेरा ही है। ऐसे नहीं है, देखिए ये मेरा सवाल नहीं है, लोग बुरा मान जाएंगे कि भाई मुलाकात भी हुआ और नहीं पूछा, तो इसलिए हम पूछ लिए। अगर मंजूरी हो तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। काम धाम को लेके थोड़े बिजी हैं और उन्हीं की वजह से मैं भी आ गई हूँ। आदेश उन्हीं के जिस इंसान का नेचर ही इस तरह का हो कि हाँ अपने बीवी से काम निकलवाने के लिए बुलाएंगे और फिर काम जैसे निकल जाएगा वैसे फिर उसको वापस भेज देंगे। पवन सिंह एक आप स्वार्थी इंसान की तरह ज्योति सिंह को इस्तेमाल किए लोकसभा चुनाव में लोग क्या कहेंगे इस वजह से अपने पत्नी को वापस लाए और चुनाव प्रचार करवाए, और चुनाव प्रचार जैसे ही खत्म हुआ फिर ज्योति सिंह अपने रास्ते, पवन सिंह अपने रास्ते। दोस्तों कैसे आप सब? तो पावर स्टार पवन सिंह को लेकर आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में खबर उनका बनी रहती है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक उनके बारे में बातें करती रहती है। तो फिलहाल पवन सिंह और ज्योति सिंह के बारे में चर्चा यह है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक ही विधानसभा से एक ही सीट से अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं क्या? बता दें कि पिछले कई दिनों से खबर ये भी चल रही है कि ज्योति सिंह जन सुराज पार्टी जो बिहार में नया पार्टी जो निकली है उस पार्टी के बहुत ही करीब में रही। और आपको ये भी पता होगा कि पवन सिंह कुछ दिनों से मनोज तिवारी जैसे बहुत ही बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के उनके साथ में दिख रहे हैं। यानी कि मामला साफ है कि पवन सिंह को बीजेपी से इस बार विधानसभा टिकट मिलने वाली है। और वैसे ही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्योति सिंह यानी उनकी वाइफ को जो है जनसुराज से टिकट मिलने वाली है। लोगों का अनुमान यह है कि अगर जनसुराज से टिकट लेकर के ज्योति सिंह और पवन सिंह को एक ही सीट से अगर लड़वा दिया जाता है तो चुनाव का क्या घमासान का क्या हो। कुछ लोगों का मानना यह है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का रिश्ता अगर ऐसे ही चला तो भविष्य इन लोगों का कहां जाएगा। कुछ का तो यह भी कहना है कि क्या सच में ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी, और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि क्या अगर ज्योति सिंह किसी और पार्टी से किसी और सीट से अगर चुनाव लड़ती है तो क्या पवन सिंह उनका समर्थन करने जाएंगे। इन सभी तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और समझिए, इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या पवन सिंह ज्योति सिंह दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे, या जो भी तमाम सवाल आपके दिमाग में चल रहा उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें ज्योति सिंह कहां से चुनाव लड़े। इस बात के लिए चर्चा जो है बहुत ज्यादा है मार्केट में कि ज्योति सिंह चुनाव तो लड़ेगी, ये सबको पता है, लेकिन कहां से लड़ेगी इस बात का खुलासा ना ज्योति सिंह ने कभी किया है। और मान लगाने वाली बात यह है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो है ज्योति सिंह पवन सिंह के चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान काफी गई और आई थी। उसी टाइम ज्योति सिंह को समझ में आ गया था कि पवन सिंह कुछ भी करे हमारे साथ, हमें जो है यहाँ चुनाव लड़ना है, कारण कि उनका अपना छवि दिखने लगा था वहां पे। और हकीकत बात यह है कि जमीनी स्तर पर ज्योति सिंह का जैसा छवि बन चुका है काराकाट में, शायद ही किसी महिला कहीं चुनावी में बनता है, चुनाव का माहौल ऐसा बनता है। तो आपको बता दें कि ज्योति सिंह का चुनाव लड़ना तो तय है और काराकाट लोकसभा से ही लड़ेगी, लेकिन विधानसभा तय नहीं है, वो भी कुछ दिनों में। आपको पवन सिंह का समर्थन होगा कि नहीं? पवन सिंह का बिल्कुल भी समर्थन नहीं होगा ज्योति सिंह का चुनाव में, कारण कि आप देख पा रहे होंगे लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जो है पवन सिंह ने आज तक ज्योति सिंह से ना ही कोई बात किया है, ना ही कभी साथ दिखे। कारण कि आप ज्योति सिंह का अगर इंस्टाग्राम स्टोरी अगर देखते होंगे या स्टेटस उनका देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक दूसरे अपने अपने लाइफ में बिजी तो है, लेकिन एक दूसरे से खुश नहीं है। कभी इन लोगों में एक दूसरे के साथ साथ कभी आपको नहीं दिखा लोकसभा चुनाव के बाद। यानी ज्योति सिंह की तरफ से तो कभी ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन पवन सिंह का फिलहाल जन्मदिन था, जन्मदिन पर कितने लोग आए और गए, लेकिन ज्योति सिंह को कोई बुलावा नहीं था, या फिर ज्योति सिंह गई भी नहीं। और किस कारण से नहीं गई थी सबको पता है। ये बात आपको फिक्स करा दूं, ये बात आपको जानकारी में होना चाहिए कि अगर पवन और ज्योति अगर एक ही विधानसभा चुनाव लड़ती है, अगर एक ही सीट से चुनाव लड़ जाती है किसी भी कारणवश, तो वहां पवन सिंह का चक्का गोल हो जाएगा। इस बात को लिख के आप रख लीजिए। कारण कि अगर ज्योति सिंह ने अगर ऐसा माहौल बना रखा है बिहार में, बिहार छोड़िए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ऐसा माहौल बना रखा है कि ज्योति सिंह को लेकर के वहां के औरतों में, लड़कियों में, नौजवानों में हमदर्दी ज्यादा हो गई है। यानी ज्योति सिंह एक औरत है, आपको पता ही है, जो और औरतों को लेकर के ऐसे ही लोगों में हमदर्दी होती है। और ज्योति सिंह पवन सिंह की वाइफ होने के नाते पवन सिंह उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं, पवन सिंह उनके साथ गलत कर रहे हैं, इस बात का मानना है कुछ लोगों का, कुछ औरतों का, कुछ भाइयों का, कुछ चाचा लोगों का, कुछ बाबा लोगों का, जो गांव में क्षेत्र होते हैं, जो लोकल क्षेत्र के लोग होते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि नहीं ज्योति सिंह के साथ अन्याय हो रहा है। इसी वजह से ज्योति सिंह को लेकर हमदर्दी कुछ ज्यादा ही है,
इसीलिए माना यह जा रहा है कि अगर पवन और ज्योति एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो ये कहीं नहीं हो सकता है कि पवन सिंह चुनाव निकल जाए, ज्योति सिंह का निकलने का संभावना ज्यादा है। आपका क्या राय है इस बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ये भी आपको बता दे कि क्लियर कर दे आपको कि निर्दलीय चुनाव तो दोनों में कोई नहीं लड़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, दोनों में निर्दलीय कोई नहीं लड़ेंगे। पवन सिंह का भाजपा से टिकट लगभग 99% फिक्स है और ज्योति सिंह का जन सुराज से टिकट 99% फिक्स है। बाकी 1% का कुछ कहा नहीं जा सकता। जो बात हमने बताई इसमें फैक्ट कितनी आपको बताते हैं। फैक्ट ये बात इसलिए है कि हम अंदर की खबर आपको बता रहे हैं और बाद में क्या कुछ भी हो सकता है। ये चुनावी मैदान है तो बाद में कुछ भी उलटफेर हो जाता है। हमारे बिहार में तो सरकार ही 2 महीना में पलट जाती है, तो ये तो टिकट के सीट की बात हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और लास्ट में जाते जाते ये सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिर एक पवन सिंह कितने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद करेंगे, 1 2 3 4 पता नहीं कितने, मतलब कितने लड़कियों से शादी करेंगे और फिर साल 2 साल महीना 6 महीना कोई मर जाएगी, किसी को छोड़ देंगे, किसी से तलाक हो जाएगा, ये कब तक चलता रहेगा। तो आपको बता दें कि पवन सिंह कोई आम इंसान नहीं है। एक भोजपुरी के पावर स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार, घंटा स्टार, पता नहीं कौन कौन से स्टार है। तो स्टार लोगों के लिए ये आम बात है और हमारे और आपके जीवन में ये अगर ऐसा चलने लगे तो हम समाज में जीने लायक नहीं रह जाएंगे, लेकिन ये स्टार लोगों के लिए आम बात है। बड़ी बात उस लड़की के लिए है जिसका नाम ज्योति सिंह है, उसके लिए बड़ी बात है। बेचारी का अगर शादी डिवोर्स हो जाता है तो फिर कहाँ की रहेगी, कहाँ की नहीं, वो उसका मामला है। फिर और लास्ट एक ओपिनियन, हम आपको अपना ओपिनियन बताते हैं कि ज्योति सिंह को ना ही पवन सिंह का समर्थन का जरूरत है और ज्योति सिंह का ना ही पवन सिंह का साथ चाहिए इस चुनाव। ज्योति सिंह को पवन सिंह का साथ लाइफ में चाहिए, पति बन करके रहने के लिए, चुनाव में प्रचार करने के लिए नहीं। चुनाव में प्रचार करने के लिए पवन सिंह को जरूरत थी ज्योति सिंह का, तो लोकसभा में ज्योति सिंह खाली पर जाकर के पवन सिंह का प्रचार कर रही थी, आपने देखा होगा। लेकिन इस टाइम में फिलहाल आपको बता दें कि विधानसभा में ऐसा माहौल बना रखी है ज्योति सिंह को, उसमें पवन सिंह को प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ज्योति सिंह अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और अपने दम पर जीत कर दिखाएगी और पवन सिंह को बताएगी कि देखिए ऐसे विधायक बना जाता है और ऐसे विधायिका बना जाता है। बहरहाल पवन सिंह की पत्नी होने के नाते पवन सिंह का फोटो लगा करके बैनर पर और अपना प्रचार प्रसार तो कर रही हैं और पवन सिंह के मन मिजाज में अगर आया तो समर्थन भी कर सकते हैं। लेकिन हमें कहीं से नहीं लगता कि पवन सिंह ज्योति सिंह का समर्थन करेंगे इस चुनाव में, कारण कि पवन सिंह चाहते ही नहीं है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़े। बाकी इन सब तमाम खबरों के बीच आपका क्या राय है एक बार कमेंट करके बताइएगा। आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।